नमस्कार, न्यूज 18 स्पेशल देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। गंगा जीवन दायिनी है, गंगा मोक्ष दायिनी है। गंगा सिर्फ नदी नहीं बल्कि एक जीवन धारा है और इसी जीवन धारा को बिहार के हर घर तक पहुंचाने का सपना मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने देखा था। उनका ये सपना अब साकार होता दिख रहा है। अब गंगा हर घर पहुंचने वाली है। सफल हो भागीरथ प्रयास यानी गंगा जल को नालंदा, नवादा और गया से ले जाने का काम अंतिम चरण में है। करीब 100 किलोमीटर का सफर पूरा कर गंगा इन राजगीर, गया और बोधगया जैसे शहरों में घर तक पहुंचेगी। आखिर क्या है पूरी योजना और कैसे नीतीश कुमार अपने भागीरथ प्रयास से इसे हकीकत में बदल रहे हैं, देखिए ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के सपने के सच होने की गवाही हैं। उस सपने के सच होने की जिसका सपना उन्होंने सालों पहले देखा था। गंगा उद्वह योजना के जरिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सपना देखा था गया, बोधगया, राजगीर और नवादा के घर घर तक गंगा जल पहुंचाने का। उनका ये सपना अब सच होता दिख रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने नवादा जिले के मोतनाजे में योजना का सफल ट्रायल किया। गंगा उद्वह योजना नीतीश सरकार की जल जीवन हरियाली योजना की मुहिम से जुड़ी है, जिसका मकसद जलवायु परिवर्तन के बुरे प्रभावों को कम कर बिहार के उन शहरों तक गंगा जल को पहुंचाना है जहां पानी की समस्या है। इस योजना के जरिए गया, बोधगया, राजगीर और नवादा को गंगा जल पहुंचाया जाएगा। इन शहरों में लंबे वक्त से पेयजल की समस्या बनी हुई है। अब यहां पाइपलाइन से गंगा जल लाया जा रहा है। गया के लिए, और गया का मतलब गया और बोध गया के लिए और राजगीर के लिए, और यहाँ जब लाएंगे हम लोग तो बिल्कुल नवादा के लिए भी। तो पहली बार जो कि उस समय लोगों ने ध्यान नहीं दिया था, कुछ किया था। इस बार जब आप जानते हैं कि जब आप सब लोगों को जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत हम लोगों ने कराई 19 में, और उसी समय हमने ये तय किया कि साहब गंगा जल को यहाँ तक पहुँचाना है, और उसी समय जो सारी बात हुई और कैसे कहां से लाएगा, तो हमने शुरू में ही बता दिया था कि गंगा जल को लाने से कहां से सुविधा होगी, मुकामा के पास। अब ये लोग डिपार्टमेंट का लोग जगह जगह जाकर के देख रहे हैं। पेयजल की मौजूदा समस्या के साथ भविष्य की भी जरूरतों को देखते हुए ये योजना शुरू की गई है। उत्तर प्रदेश, तेलंगाना और ओडिशा में इसी तरह की योजनाओं के अध्ययन के बाद बिहार सरकार ने गंगा उद्वह योजना की शुरुआत की है। पहले चरण की योजना पूरी होने पर करीब 9 लाख की आबादी की प्यास बुझाई जा सकेगी। बिहार सरकार का जल संसाधन विभाग इस योजना पर जोर शोर से काम कर रहा है। नीतीश कुमार की महत्वाकांक्षी योजना 3 चरणों में पूरी होगी। योजना के तहत पटना के हाथीदह से गंगा नदी के पानी को नवादा जिले के मोतनाजे वाटर डिटेंशन सेंटर लाया जाएगा। बिहार सरकार के भागीरथी प्रयास से गंगा जल हाथीदह से नवादा और राजगीर तक पहुंच चुका है। हम हाथीदह में उस जगह को दिखा रहे हैं जहां से गंगा जल ले जाया जा रहा है। देखिए, हमारे ठीक दूसरी ओर सिमरिया घाट है और इधर हाथीदह का वो स्टेशन जहां पर पानी कैनाल के जरिए पंप से यहां से राजगीर भेजा जाएगा। और ये एक बड़ा सा कैनाल बनाया गया है जिससे गंगा जल सीधे इस बड़े से जो स्टेशन है वहां पर यहाँ पानी पहुंचेगा। और यहाँ पर कई बड़े पंप लगाए गए हैं जिसके जरिए लगभग 91 किलोमीटर की दूरी तय कर पानी नवादा जिले के मोतनाज में स्टोर होगा और वहां से अन्य जगहों पर भेजा जाएगा। सबसे पहले गंगा नदी से कैनाल के जरिए गंगा जल को पंप हाउस तक लाया जाता है। फिर यहां लगे बड़े बड़े मोटरों से गंगा जल को करीब 92 किलोमीटर दूर नवादा के मोतनाजे डिटेंशन टैंक और वहां से थोड़ी दूर स्थित राजगीर के घोड़ा कटोरा जलाशय में भेजा जाएगा। गंगा जल को कैनाल से सबसे पहले इस पंप हाउस में लाया जाएगा और यहाँ पर देखिए 3 बड़े मोटर लगाए गए हैं। 2 मोटर वर्किंग हैं और एक को स्टैंड बाय में रखा गया। और देखिए कितना बड़ा यहाँ पर मोटर है, जिन मोटरों में पाइप भी कनेक्ट है और इसी पाइप से पानी को राजगीर और नवादा फिलहाल ले जाया जा रहा है। और कहा जा रहा है कि 1 दिन के लगभग वक्त लगता है जब यहाँ से मोटर चालू होगा। तो पहली बार जब
पानी वहां पहुंचेगा डिटेंशन टैंक में। हमारे साथ यहाँ जो इस साइड के जो इंजीनियर हैं उनसे भी हम बात करते हैं, उनका क्या कहना है। एक बड़ी तैयारी है, बड़ी योजना है। पानी जो है गंगा जल जब आप यहाँ से राजगीर भेजते हैं डिटेंशन टैंक में, तो कितना वक्त लगता है? 35 आवर्स टू 40 बीच में जाएगा। वो हम लोग मोटर ऑन करने के बाद तुरंत शुरू हो जाएगा। इधर से 92 किलोमीटर जाके उधर डिटेंशन टैंक में डिलीवरी होगा। उसके बाद उधर से पंपिंग उधर से शुरू करके रिजर्वायर में जाएगा। उधर से ड्रिंकिंग वाटर बना के WTP से उधर से राजगिरी पूरा गांव को पानी जाएगा ड्रिंकिंग के लिए, पीने के लिए। ये इसके लिए ये इधर से उधर जाएगा। इसके लिए बड़े से पाइप का सहारा लिया गया है। जिस तरह गैस और पेट्रोल के पाइपलाइन बिछाए जाते हैं, कुछ उसी तरीके से 1.2 मीटर चौड़ी पानी की पाइपलाइन बिछाई गई है। पाइपलाइन ज्यादातर जगहों पर जमीन से 10 फीट नीचे है। सड़क के किनारे जमीन के अंदर पाइपलाइन को बिछाया गया है और कई जगहों पर ब्लू कलर का पाइपलाइन का एक हिस्सा मेंटेनेंस और एयर फ्लो के लिए बाहर रखा गया है। गंगा जल आपूर्ति योजना करीब 4200 करोड़ रुपए की है। हाथीदह से निकलने के बाद तकरीबन 20 किलोमीटर की दूरी पर सरमेरा के निकट देखिए इस पाइपलाइन को। अब हम आपको पंचाने नदी की तस्वीर दिखा रहे हैं, जो गर्मियों में पूरी तरह से सूख जाती है। लेकिन यहाँ किस तरीके से पाइपलाइन के जरिए पानी पहुंचाने की व्यवस्था की गई है, जरा ये भी देख लीजिए। पंचाने नदी के निकट पाइपलाइन के साथ साथ अब हम उस जगह पर पहुंचे हैं जहां पर सरकार के द्वारा भगीरथी प्रयास सफल होता आपको नजर आ रहा है। हाथीदह से इस पाइपलाइन के साथ हम पहुंच चुके हैं नवादा जिले के मोतनाजे डिटेंशन टैंक के पास, जहां गंगा जल पाइपलाइन के जरिए हाथीदह से सीधे 92 किलोमीटर की दूरी तय कर यहां पहुंचा है। मोतनाजे डिटेंशन टैंक में गंगा जल पहुंचने के बाद इसे यहां से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पर स्थित घोड़ा कटोरा जलाशय में भेजा जाएगा। पूरे साल में 4 महीने होने वाले बरसात के मौसम में पानी को हाथीदह से डिटेंशन टैंक में लाया जाएगा और वहां से इस जलाशय में पानी भरा जाएगा, जिससे बाकी बचे साल के 8 महीने पेयजल के लिए जलापूर्ति और सिंचाई की योजना चलाई जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सिर्फ गंगा ही नहीं, नीतीश कुमार अपने भागीरथी प्रयास से एक और नदी को जीवन दे रहे हैं। एक ऐसी नदी को जिसकी उत्पत्ति लक्ष्मण जी के एक बाण से हुई थी, जिसके कलकल करते पानी से एक बड़े इलाके में कभी हरियाली और खुशहाली रहती थी। लेकिन कुछ दशक पहले अचानक सीतामढ़ी की लखनदेई नदी ने अपनी धार मोड़ ली और इलाके में हरियाली और खुशहाली की ही गायब हो गई। लेकिन अब लखनदेई नदी फिर से जिंदा होने वाली है। सीतामढ़ी शहर, जहां से कभी लखनदेई नदी सालों भर कलकल कर बहती थी, जिसके पानी से ना सिर्फ शहर हरा भरा रहता था, बल्कि आसपास का पूरा इलाका खुशहाल था। लेकिन अचानक करीब 50 साल पहले नदी ने अपनी धार बदल दी और नदी के पानी के साथ इलाके से खुशहाली भी चली गई। नदी की उसी खोई हुई धार को फिर से जिंदा करने की कोशिश हो रही है। आज से कई साल पहले लखनदेई नदी सीतामढ़ी से होकर गुजरती थी, यानी कि सीतामढ़ी शहर जो है उससे होकर गुजरती थी। लेकिन कई साल पहले लखनदेई नदी ने अपनी धार बदली और शहर से आज भी नदी गुजरती है। लेकिन जब बरसात का मौसम होता है तब, या फिर नेपाल में बहुत जबरदस्त बारिश होती है और बाढ़ की स्थिति होती है, तब सीतामढ़ी शहर से गुजरती है। लेकिन लखनदेई नदी ने जो धार बदली है और एक और धार जो दूसरी तरफ जाता है, हम इस वक्त वहां पे मौजूद हैं और हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। बिहार सरकार का जल संसाधन विभाग एक भगीरथी कोशिश में जुटा है और दिन रात लखनदेई नदी की पुरानी धार को लौटाने की कोशिश कर रहा है। ये काम लगभग पूरा हो चुका है। अब जल्द ही सीतामढ़ी शहर को लखनदेई नदी अपने पुराने स्वरूप में नजर आएगी। कैसे आइडिया या और आपको क्या लगता है कि ये इससे कितना बड़ा परिवर्तन हो जाएगा? इसमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री और हमारे मंत्री और कमिश्नर का योगदान है काफ़ी। उन्होंने इस योजना को लागू करने के लिए 2018 में इसको प्रयास किया जो है, उस प्रयास को फलीभूत करने के लिए हम लोग लगे हुए हैं। इसमें ये नदी जो है लखनदेई की जो नेपाल पोर्शन से जस्ट जहाँ से निकलती है, वहाँ से ये झमुरा जगह है। ये झमुरा नदी जा करके झीम में मिलती है। इस पर भी ये योजनाएं चल रही हैं।
और लखनदेई नदी का जो है जीर्णोद्धार का कार्य चल रहा है और हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको जो है 10 मई तक को पूरा हो जाएगा और ये सीतामढ़ी और क्षेत्र के वासियों के लिए जो है एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। मनीष जी एक बात बताइए, ये काम कितना मुश्किल था? ये काम बहुत मुश्किल था क्योंकि इसमें जमीन का अधिग्रहण करके लिंक चैनल को जोड़ना था और ये पुरानी धार को जीवित करने के लिए सारी समस्याओं को दूर किया जा रहा है। इसमें की मेन समस्या भोजन का है। इसे सीतामढ़ी के लोगों को ही पानी मिलेगा जो आज के डेट में सूखी हुई है, या पानी केवल बरसात के टाइम में आता है, तो किसानों को ही फायदा होगा। और बिहार के नीतीश कुमार सरकार की ये महत्वाकांक्षी योजना है। खासकर जल संसाधन मंत्री संजय झा नदियों को पुनर्जीवित करने की योजना पर गंभीरता से काम कर रहे हैं। उनकी कोशिशों से आज एक नदी वापस अपने मूल स्वरूप में लौट रही है। लखनदेई नदी का धार्मिक महत्व भी बेहद खास है। ऐसा माना जाता है कि जब सीता जी का विवाह हुआ था और वो वापस अपने ससुराल जब अयोध्या की ओर जा रही थी तो रास्ते में वो रुकी थी और उनके स्नान करने के लिए लक्ष्मण जी ने धनुष चलाया था और जिसके बाद लखनदेई नदी का उत्पत्ति हुआ था और बेहद धार्मिक महत्व भी माना जाता है। और ये भी कहा जाता है कि लखनदेई नदी की वजह से सीतामढ़ी की पहचान भी है। लेकिन आज लखनदेई नदी की तस्वीर क्या है ये हम आपको दिखाने के लिए पहुंचे हैं ग्राउंड जीरो पर, यानी कि इस वक्त जहां पर मैं मौजूद हूं वो है नो मैंस लैंड। एक डेड रिवर था पूरा लखनदेई रिवर जो था और मुख्यमंत्री जी खुद वहां पर गए थे और वहां जा करके उन्होंने इसको जिंदा करने के लिए कहा और इस साल जून तक पूरा का पूरा ये नदी आपको जीवित हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा जो जल जीवन हरियाली आप कह सकते हैं नीतीश कुमार जी का है। बहुत सारा ऐसा नदी है जो पहले था और वो डेड हो गया, अब पूरा एक नया नदी ही जो पहले नदी था और जो जिसकी मृत्यु हो गई थी उसको हम लोगों ने सीतामढ़ी में जिंदा कर दिया है। सीतामढ़ी की लखनदेई नदी का अपना पौराणिक और धार्मिक महत्व है। यही कारण है कि स्थानीय लोग लगभग 5 दशक से भी ज्यादा समय से नदी की पुरानी धार के जिंदा होने की आस लगाए बैठे हैं। नदी के पुनर्जीवित होने की आस लिए लोगों का सपना अब साकार होने वाला है। खेत रहता है जेबी भूखे पड़ जाता है, कुछ नहीं उपजता है, आता है बाढ़ तो यहीं पे इतना पानी हो जाता है जी पूरा में। देखिए वहाँ से देखते हैं ना, सबे पीटा कर देता है, बालू से पीटा कर देता है, घर में पानी चलाता है, गरीब आदमी का कुछ नहीं है। हाई स्कूल में कितना आदमी रहता है बाढ़ के चलते, चावल कीन के खरीद के खाता है, ये सरकारी स्कूल में रहने के भाई बांधता है, गरीब आदमी के भात छोटी भात। अब पता है कि क्या हो रहा है, जानकारी है क्या हो रहा है? अभी नदी को फिर से पुराने धार की तरफ लाया जा रहा है। वो जो काम हो रहा है ना, तो उससे क्या फायदा होगा पता है? बहुत फायदा होगा। तो हर चीज पानी तो यहाँ हमारे गांव में नहीं आएगा, पानी तो उधर जाने के परिजा करेगा। बाढ़ से मतलब थोड़ा सा राहत मिलेगा। जी राहत मिलेगा। खेत में भी पानी पहुँचेगा जी? कुछ नहीं पहुँचेगा, बाढ़ से हो जाएगा तो बोर्डिंगों से पटा जब बन जाएगा अनाज भी कुछ उपजेगा यहाँ पर। अब बिहार सरकार के जल संसाधन विभाग ने लखनदेई नदी की पुरानी धार की उड़ाही और लिंक चैनल निर्माण का काम साल 2017-18 में शुरू किया था। पहले चरण में पुरानी धार से पीताम्बरपुर तक का उड़ाहीकरण मई 2018 में ही पूरा करा लिया गया था, जिसकी दूरी करीब 18 किलोमीटर है। लेकिन भूमि अधिग्रहण नहीं हो पाने के कारण सोनवर्षा प्रखंड के छोटी भासर गांव से दुलारपुर घाट तक करीब 3 किलोमीटर लंबे लिंक चैनल का निर्माण नहीं हो सका। अब इस काम को लगभग पूरा कर लिया गया है। और इस खास शो में बस इतना ही। बन रहा है न्यूज़ 18।